नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अमेरिका में डेमोक्रेट्स की विदाई के साथ ही ऐसा लग रहा है कि उनकी कठपुतली यानी बांग्लादेश के कार्यकारी सलाहकार कार्यकारी सलाहकार नाम जरूर दिया गया है, पर यह पद बिना चुने हुए प्रधानमंत्री का ही है। चुनी हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना का तो तख्ता पलट दिया गया था 5 अगस्त 2024 को ही, और उनको भारत में शरण लेनी पड़ी थी। वो अज्ञात स्थान पर हैं। पर मोहम्मद यूनुस की भी अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है डेमोक्रेट्स की विदाई के साथ ही। कुछ घटनाएं घटी हैं जिनकी बिनहा पर, जिनके बल पर मैं ये कह रहा हूं कि अब मोहम्मद यूनुस के दिन पूरे होने वाले हैं। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और ओवल ऑफिस संभालेंगे, उसके बाद बहुत संभव है कि महीने भर के भीतर आप देखें कि बांग्लादेश से मोहम्मद यूनुस और उनके जो उपद्रवी, जो दंगाई हैं, जो नरसंहार करने वाले, हिंदुओं की हत्या करने वाले और अवामी लीग के नेताओं की भी हत्या करने वाले जो तत्व हैं, वो भी विदा हो जाएं या उठा करके जेल में डाल दिए जाएं। और बहुत संभव है कि शेख हसीना ढाका लौटे, फिर से प्रधानमंत्री पद संभालें, सरकार संभालें, और इस बार न केवल अवामी लीग की नेता और प्रधानमंत्री के तौर पर शेख हसीना की पकड़ कहीं ज्यादा मजबूत हो, बल्कि भारत भी बांग्लादेश में बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे। जो घटनाएं घटी हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा और जिसके बल पर मैं ये कह रहा हूं कि अब मोहम्मद यूनुस की और उनके जितने भी कारिंदे हैं उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, उसको मैं स्थापित कर सकूं, साबित कर सकूं। तो पहली घटना हुई है कि ये जो हिंदुओं की हत्या है, और खास तौर से जो शुरू के 3 दिन हुई थी, उसके बाद भी हिंसा जारी है हिंदुओं के खिलाफ। उसके लगातार वीडियो आ रहे हैं बांग्लादेश से। लेकिन शुरू के 3 दिन, 5 अगस्त की दोपहर के बाद से लेकर के 8 अगस्त तक, उन 3 दिनों में जो कत्लेआम किया गया है हिंदुओं का और उन पर जिस तरीके से अत्याचार किए गए हैं, ये मामला अब अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत में पहुंच चुका है। इसकी बाकायदा शिकायत की गई है। मोहम्मद यूनुस और उनकी कैबिनेट के कुल मिलाकर के जो सदस्य हैं सारे, कुल मिलाकर के 61 सदस्यों के खिलाफ वहां पर याचिका दाखिल की गई है। और ये याचिका दाखिल करने वाले कोई और नहीं हैं, अवामी लीग के नेता हैं और सिलहट के पूर्व मेयर हैं अनवरजमा चौधरी। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये याचिका दाखिल की है। इसमें यूनुस को भी अभियुक्त बनाया गया है। अवामी लीग का जो फेसबुक पेज है, उस पर एक वीडियो के जरिए ये जानकारी दी गई है, और ये जानकारी इस वीडियो में खुद अनवरुज्जमा चौधरी ने दी है। उनका कहना है कि 5 से 8 अगस्त तक बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर अवामी लीग और इसके अलग अलग जो सहयोगी हैं और जमात के लोग हैं, उन्होंने देश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, ईसाई
बौद्ध पुलिस बल में जो ये लोग काम कर रहे थे, उनके ऊपर न केवल बर्बरता की बल्कि क्रूर नरसंहार को उन्होंने अंजाम दिया। ये न केवल मानवता के खिलाफ एक अपराध के शिकार हुए हैं, बल्कि ये एक नियोजित तरीके से अल्पसंख्यकों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, ईसाई और बौद्धों के खिलाफ एक नरसंहार था, ताकि वो देश छोड़ करके भाग जाएं। इन 61 आरोपियों में, जैसा मैंने कहा है कि ये जो कार्यकारी सलाहकार हैं, जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, मोहम्मद यूनुस, जो डेमोक्रेट्स के कठपुतली हैं, इनको शामिल किया गया है। इनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को शामिल किया गया है। भेदभाव विरोधी गठबंधन के छात्र नेता इसमें शामिल किए गए हैं। और वीडियो संदेश का जो संदेश है, कुल मिलाकर के जो उसमें कहा गया है, उसमें बताया गया है कि मूल शिकायतों के साथ 800 पन्नों के दस्तावेज संलग्न किए गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि आईसीसी में बहुत जल्दी 15,000 और शिकायतें दर्ज करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। जो भी प्रभावित व्यक्ति रहे हैं, परिवार रहे हैं, उनकी एक एक करके शिकायतें आईसीसी में दर्ज कराई जाएगी। ये जो तथाकथित आरक्षण विरोधी आंदोलन था, इसमें 600 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद 5 अगस्त को शेख हसीना को पद से बेदखल किया गया था, देश से भी बेदखल कर दिया गया था। वहां की सेना के जो प्रमुख हैं, वो चूंकि अवामी लीग प्रमुख और प्रधानमंत्री शेख हसीना के रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने सेना के ही हेलीकॉप्टर से उनको बांग्लादेश की सीमा पार कराई थी और उसके बाद उनको एक विमान में दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर पहुंचाया गया था। उसके बाद से वो लगातार भारत में ही बनी हुई हैं, भारत में शरण लिए हुए हैं। ये जो अभी दिवाली गई है, इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था और उस बयान में क्या कहा गया था, उसमें खास तौर से बांग्लादेश में जो क्रूरता हुई है हिंदुओं पर, उसके बारे में जिक्र था। और उन्होंने कहा था कि वो हिंदुओं को भी और भारत को भी बहुत प्यार करते हैं, भारतीयों को बहुत प्यार करते हैं, और ये सुनिश्चित करेंगे राष्ट्रपति बनने के बाद कि कोई भी पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में हिंदुओं पर किसी तरह के अत्याचार नहीं करने पाए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो मेरा ओवल ऑफिस है, व्हाइट हाउस है, उसमें भी अब आप हिंदुओं की प्रतिनिधित्व देखेंगे, वहां आप हिंदुओं को देखेंगे, यानी उनके प्रशासन में, उनके शासन में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व देखेंगे। और ये जो क्रूरता की बात कही थी बांग्लादेश में, बाद में इन्हीं डेमोक्रेट के कठपुतली मोहम्मद यूनुस का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि चूंकि भारत के मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि यहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम किया गया है, उनके ऊपर अत्याचार किए गए हैं, इसलिए भ्रमित होकर के डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की बात की है। बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इससे बड़े झूठ कुछ हो नहीं सकते हैं जो मोहम्मद यूनुस ने इस बारे में बोले हैं। और डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर कौन जानता है इसके चरित्र को, क्योंकि 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए थे, तो वो हिलेरी क्लिंटन को परास्त करके चुने गए थे। और ये हिलेरी क्लिंटन के चापलूस हैं, चमचे हैं और कठपुतली हैं। हिलेरी परिवार यानी बिल क्लिंटन और हिलेरी के मित्रों में से माने जाते हैं या कठपुतली में से माने जाते हैं। बराक ओबामा का भी इनके ऊपर वरद हस्त रहा है। और चूंकि जो बाइडेन का पूरा शासन प्रशासन डेमोक्रेट्स का है,
तो उनकी भी कठपुतली के तौर पर ये बांग्लादेश में काम कर रहे थे शेख हसीना सरकार का तख्ता पलटने के बाद। और शेख हसीना का तख्ता क्यों पलटा गया? शेख हसीना ने इस घटना के 5 अगस्त के घटना के तुरंत बाद इस बारे में मीडिया को अपना बयान दे दिया था, ये बताते हुए कि एक आयरलैंड की मांग अमेरिका की तरफ से की जा रही थी ताकि वो बांग्लादेश के पास चीन को रोकने के लिए और इस पूरे इलाके में दादागिरी करने के लिए अपना सैन्य बेस बना सकें। उन्होंने चूंकि मना कर दिया था आइलैंड देने से, इसलिए उनकी सरकार का ही तख्ता पलट दिया गया। जो जानकार हैं बांग्लादेश की राजनीति के और जियोपॉलिटिक्स के भी, उनका कहना ये है कि बस अब यूनुस चंद दिनों या कुछ महीनों के मेहमान हैं। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही शपथ ग्रहण करेंगे, कार्यभार संभालेंगे, उसके बाद ये जो डेमोक्रेट्स की कठपुतलियां जगह जगह बैठी हैं, जिन्होंने भारत को भी परेशान किया है, इनके बोरिया बिस्तर बंधने शुरू हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।